लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ ही महीनों बाद होने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा कि किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा और 24 का ताज किसके सिर सजेगा। अब इन चुनावों को लेकर चुनावी दंगल में एक तरफ तो सत्ताधारी भाजपा तो दूसरी ओर सारे विपक्षी दल एकजुट होकर फिलहाल अपने अपने विपक्षियों को इस रण में धर पटकने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन इसी बीच पार्टी ऐसी भी थी जिसने किसी के साथ भी गठबंधन अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन ये भी बताते चले कि तमाम विपक्षियों ने बसपा को गठबंधन में शामिल नहीं किया था, जबकि बसपा का कहना है कि अगर उन्हें न्योता मिलता भी तो भी बसपा गठबंधन में शामिल नहीं होती। दरअसल इसी साल के आखिर तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन तीनों ही राज्यों में अब बीएसपी भी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि ये वही मायावती हैं जो कल तक यूपी के अलावा किसी दूसरे राज्य में एक्टिव नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही बसपा प्रमुख ने विपक्षियों को देखा तो अपना पासा बदल लिया। 14 अगस्त को मायावती ने ऐलान कर दिया कि वे साल 2023 के अंत तक होने वाले इन तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, बीएसपी इन तीनों राज्यों में बीजेपी व कांग्रेस सरकारों के खिलाफ जनहित व जन कल्याण के खास मुद्दों को लेकर अकेले अपने बूते पर विधानसभा का यह चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि वे अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। आमतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शिवराज सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा, मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन खोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीति से कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित, ऐसा क्यों? मायावती ने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। अब इस बीच सवाल उठता है कि अगर मायावती इन तीनों राज्यों में चुनावी मैदान में उतरती हैं तो बीजेपी या कांग्रेस में से सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसे पहुंचने वाला है? अगर एक नजर हम बसपा के इन तीनों राज्यों के चुनावी गणित की बात करें तो साल 1993 और साल 1998 में मध्य प्रदेश में 11-11 विधानसभा सीटों पर पकड़ रखने वाली मायावती की मौजूदा समय में सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं। तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों विधानसभा में बसपा के पास सिर्फ 1 सीट है, जबकि राजस्थान में मायावती के पास फिलहाल 1 भी सीट नहीं है। भले ही राजस्थान में बसपा के पास 1 भी सीट नहीं है, लेकिन 3 राज्यों की तुलना में बसपा की स्थिति जो है राजस्थान में ही सबसे ज्यादा मजबूत है। साल 2018 के चुनाव में बसपा यहां किंगमेकर की भूमिका में से थोड़ी पीछे रह गई थी, जबकि राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने एक दौर में एमपी में अच्छा प्रदर्शन किया था और ऐसा लगा था कि पार्टी प्रदेश में थर्ड फ्रंट के रूप में उभरेगी, लेकिन उसके बाद बीएसपी का वोट बैंक खिसकता चला गया। संगठन के स्तर पर कोई बहुत मजबूती नजर नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी कुछ खास कमाल कर पाएगी या दिखा पाएगी। बसपा के चुनावी मैदान में उतरने के छत्तीसगढ़ में किस पार्टी को नुकसान होगा, इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विशेषज्ञों ने बताया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने जेसीसी का साथ दिया था। बीएसपी का छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव भी रहा। बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में 3.9% वोट पाकर 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार मसला जो है 50-50% पर दिख रहा है। हालांकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ मठजोड़ करेगी और इसकी संभावना कम ही है। अजीत जोगी और मायावती की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो ये बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर फायदेमंद साबित हो सकता है और इससे कांग्रेस की मुश्किलें कुछ सीटों पर बढ़ जाएंगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमारे फॉलो करना ना भूलें।